बोलिए विशाल प्रभु जी। रिकॉर्डिंग है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्ण गुरु, आज जो मेरे वरिष्ठ भक्त है, जो गुरु मुझे भक्ति में लाए थे और मुझे स्थिर भी किए थे 3 साल पहले। वो आज उनको मैंने कॉल करके ये अपना ग्रुप ज्वाइन करने को बोला था। उनका नाम है सागर प्रभु, जो नए नए है। तो आपको उनसे बोलने का और सभी भक्तों से उनसे मिलने के लिए मैंने एक बार कहा था। तो आज वो अपने सत्र में ज्वाइन हुए। तो इसलिए आपको वही जानकारी देना था बस। वो अभी ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी। चलिए, धन्यवाद विशाल प्रभु जी। दीक्षित तो दीक्षित प्रभु है प्रभु जी। क्या सागर प्रभु जी नाम है? हाँ, दीक्षित है वो। सनातन मिश्र दास प्रभु नाम है उनका। ओके ओके, तो सागर हाँ। प्रभु जी अपना आप वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, तो आप हम लोग आपका दर्शन करें। हम लोग आपसे नहीं, आप तो हमसे सीनियर हैं, बहुत ही सीनियर होंगे। हरे कृष्ण। सागर सागर प्रभु। सागर प्रभु जी आवाज सुन रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कीजिए। शायद वो पहली बार वो ज्वाइन कर। हाँ, सागर प्रभु। हाँ, बोला। हेलो, बोलिए सब भक्त। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम सागर प्रभु जी। लोग धन्य है आप ज्वाइन हुए हम लोग के शहर में, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु जी ने आपके ग्रुप का बहुत बार बोला मुझे कि हम सब ये एक्टिविटी दिन भर करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ज्वाइन हो जाऊं, यानी मेरे से भी वो सब एक्टिविटी अपने आप होती रहे और आप सभी भक्तों का संग भी मुझे मिलता रहे। उसी हिसाब से मैंने प्रभु जी को भी बोला कि आपके प्रोग्राम तो अच्छे हैं और आप दिन में बहुत अच्छी चीजें यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस वो मेंटेन करते हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा हुई कि आप सब लोगों के साथ ज्वाइन हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी। दंड प्रणाम गुरु जी, देखिए दंड हमारे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत शिवरात्रि दंडवत। आ गए अभी ये सीख रहे हैं साष्टांग प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्ण हरे गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्ण पंचांग प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी पंचांग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण जी गुरु हरे जी कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी 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 सभी सबको भक्तों हरे को कृष्ण। पंचांग प्रणाम। ओके हरे कृष्ण पंचांग जी, तो अभी हम जी तो आज हम सोच रहे थे कि हमारा गीता क्लास भी हो गया है, तो हम बुक आज हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। और सबको हम थोड़ा थोड़ा हम बोलने के लिए भी कहते हैं कि आपके 18 दिन आपने कोर्स अटेंड किया था, तो आपको गीता में कौन सी चीज अच्छी लगी। हर एक भक्त है ना। देखते हैं 60 मेरे पास ये है सर्टिफिकेट्स है ना। तो ठीक है, तो मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट मैंने आपने तीनों एग्जाम दिया था, तो है ना। जैसे अभी हमारे पास कोई बड़ा हॉल तो है नहीं, है ना। जैसे बड़ा हॉल बुक करते हैं, उसके बाद फिर एक स्पीकर होता है, स्टेज पे जाता है, फिर वो आपको बुलाता है ना। ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं अभी, ठीक है। तो हम तो हम ऐसा सोचते हैं कि यही हमारा हॉल है ना। और हम यही आपको ठीक यहाँ पर आपका नाम लेते हैं, और सारे भक्त तो सुन रहे हैं, है ना। तो ठीक है,
हम इस तरीके से, हाँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, सबने बहुत अच्छा अच्छा आंसर लिखे हैं। तो मैं सर्टिफिकेट है, मैं शो करता हूँ आप सबको। हाँ। जी ओके। जी जी। तो मैं नाम लेता हूँ हर एक का, ठीक है। तो पहला, जी पहला नाम है, जी ये सर्टिफिकेट है, संस्कृति जाधव, है ना, उनको 70% मार्क्स आए हैं, है ना। जी तो सब लोग जरा, है ना, हरी बोल हरी बोल हरी बोल 3 बार बोलिए, ताकि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जी। हाँ तो ये संस्कृति जाधव का सर्टिफिकेट है, वो है क्या यहाँ पर अभी अवेलेबल है? अवेलेबल है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। जी तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप जरा नोटिस कीजिए, है ना, और माइक सब लोग बंद कीजिए। जब आप हरी बोल करेंगे ना, तो आपका माइक भी आपको बंद रखना है, ठीक है। उसके बाद सुषमा गोराई माता जी, उनको 72% आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जी तो अगर वो कुछ कहना चाहती हैं, केवल आप 2 मिनट कह सकती हैं कि ये जो कोर्स किया था आपने, कैसी पढ़ाई किया था, और किस तरीके के अनुभव आपके रहे थे। जी सुषमा गोराई, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांगना, आपके कृपा से जो भी नंबर मिला है, आपसे कृपा से, आपसे नहीं एग्जाम नहीं लिया तो हम तो याद नहीं कर सकते हैं गीता की सब्जेक्ट में, और आपके कृपा से जो भी नंबर पाए तो आपसे कृपा से आप याद करते हैं, और याद करके जो भी लिखा है आपको शरणमय करके लिखा है, और भक्तों की कृपा से यही बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी जी, वेरी गुड, धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिभा कुमारी महाराणा माता जी, उनको 77% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। जी जी, कुछ बोलना चाहेगी प्रतिभा, बोलो। 1 मिनट 2 मिनट जो भी। जी जी कृष्ण, ओके। तो मुझे सब लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आवाज सुनाई दे रहा है। प्रतिभा माता जी हैं क्या? ठीक है, नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट, ओके, रूबी कुमारी माता जी, उनको 71% मार्क्स आए। हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओके। तो जी रूबी कुमारी हरे अगर रहेगी। कृष्ण हाँ हाँ जी बोलो। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, पहले मैं ये बोलना चाहूंगी इस सर्टिफिकेट के लिए, सब आपकी हम्म, कृपा से मेरा इतना हम्म, एग्जाम मैंने तीनों तक रात पास कर पाई। मैं इसके योग्य नहीं थी इतना, क्योंकि मैं इतना
ये नहीं समझ, मैं अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में भी इतना मार्क्स नहीं लेके आई थी जितना मैंने गीता क्लासेस में लेके आई। मैं बहुत खुश हूँ, इसका पूरा श्रेय गुरु जी को मेरे जाता है। उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने इतने अच्छे से हमें समझाया और क्वेश्चन आंसर भी दिया तो आना ही था मार्क्स तो मैं पूरा श्रेय मेरे गुरु जी को। और मैंने पढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे कि ना कॉलेज लाइफ में जो सुबह सुबह उठ के पढ़ना होता था, वैसे ही मैंने इस टाइम पे भी वैसी पढ़ाई की थी। सुबह उठ जाती थी, 1 घंटा तो मुझे देना ही देना है कैसे भी। तो सुबह 5 बजे 4 बजे से खत्म होता था मेरा जपा क्लास में, बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो मैं लेक्चर सुनती रहती थी। खाना बनाते समय उस दिन पूरा दिन मेरा स्टडी में ही जाता था कि हाँ मुझे पढ़ना है, गीता पढ़ना है। तो मैं पूरा दिन सुनती थी क्लासेस को, फिर उसके बाद लिखती थी। ऐसे ऐसे मेरी पढ़ाई गई गुरुजी। ऐसा लगा कि मैं स्कूल की लाइफ ही वापस जी रही थी। मुझे ऐसा बहुत अनुभव अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब गीता क्लासेस करके। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि मैं इतना गीता थोड़ा मैं समझ पाई। पूरा तो नहीं कह सकती कि मैं पूरा टैलेंटेड हो गई हूँ, पर हाँ मुझे कुछ ज्ञान हुआ, वो भी सिर्फ आपकी कृपा से गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचांग ओके हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ओके नेक्स्ट उसके बाद वापस मुझे जाना पड़ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट शीला मुखाले माता जी 71 मार्क्स मिले हैं। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल जी जी हरि बोल माता माता जी। जी हरि बोल। हरि बोल। जी कुछ बोलना चाहते हैं आप तो बोल सकते हैं। है कृष्ण मोहन प्रभु वो है, शिला माता जी नहीं है सर। ठीक है। नेक्स्ट ओके मीनाक्षी रावत माता जी 75% मार्क्स मिले हैं। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल माता जी। हरि ओके। जी मीनाक्षी रावत कुछ बोलना चाहती है, बोल सकते हैं। शायद नहीं है गुरुजी अभी। गुरुजी नहीं है, मीनाक्षी माता जी का नहीं है। ओके जी नेक्स्ट है काजल दत्ता माता जी, उनको 68 मार्क्स आए हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल बोल। गुरुजी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जी 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 तो है वो काजल दत्ता माता जी? नहीं गुरुजी वो भी नहीं। नहीं। नहीं है माता प्रभु जी, नहीं है गुरु जी, नहीं है। ओके नेक्स्ट है ममता पाल माता जी 75% मार्क्स आए हैं। हरि हरि बोल माता बोल जी। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल मेरा तो हाँ। हरि बोल हरि बोल। जी 2 मिनट बोल सकती हो अगर आप गुरुजी बोलना चाहते हो। गुरुजी जो भी जितने भी एग्जाम दिए हैं पहले से ही दे रही हूँ, बोले तो जब से एग्जाम स्टार्टिंग हुआ है तब से दे रही हूँ। लेकिन सच में वो रूबी माता जी जैसा बताया, मेरा भी मन का बात वही है कि बहुत साल हुआ हम स्कूल छोड़े हैं, ऐसा है। तो ऐसा है 8 क्लास तक पढ़ी, फिर 1 साल गई शादी हो गई, ऐसा है। तो अभी कितने साल हो गए, अभी 35 उम्र है, तो इतने साल में ऐसा लग रहा है फिर से स्कूल में एडमिशन मिल गया, फिर से एग्जाम दे रही हूँ। फिर एग्जाम का थोड़ा डर भी रहता है, और पूरा जो आप जो नंबर वगैरह देते हैं हमें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो पूरा क्वेश्चन आंसर सभी दे रहे हैं हमें बोल के। मुझे ऐसा लगता है अगर कभी भी हमें पूरा अगर भगवत गीता का लिखने के लिए आप बोलेंगे, खुद ही क्वेश्चन देंगे और हमें आंसर लिखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे एक तब एग्जाम दूंगी तब थोड़ा बहुत समझ में आई है भगवत गीता, ऐसा नहीं कि समझी नहीं हूँ, पूरा नहीं समझी हूँ अभी तक। मैं तो बीच बीच में भूल भी जाती हूँ बहुत, ऐसा है। फिर कैसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर जब देते तो मन में थोड़ा डर लगता है, हाँ फिर एग्जाम लर्निंग करना है, लर्निंग करना है। पकाते पकाते कभी कभी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, कभी कभी एक बार पकाते पकाते भाजी भी के फिर एक बोले तो
क्वेश्चन आंसर फिर लर्निंग करके फिर दूसरे बुक में लिखने का प्रैक्टिस करती थी, ऐसा है। और जब तक लिखती नहीं थी ना मुझे याद नहीं रहती, ऐसा है। मुझे लर्निंग करने में याद नहीं रहता, जब तक वो लर्निंग करके फिर लिखूंगी तभी याद रहते। ये मुझे एग्जाम में मुझे ज्यादा ही अच्छा लगा कि वो 2 दिन मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता था कि हाँ अभी एग्जाम दूंगी, ऐसा है। तो सभी आपकी कृपा है गुरुजी, जो भी है वो मेरा कुछ भी नहीं है। आपने सभी हम लोगों को इतना इजी करके सब कुछ देते हैं कि हम लोग कर पाते, नहीं तो हमारे बुद्धि उतना नहीं है। आपको बहुत धन्यवाद गुरु। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। सब नेक्स्ट शीला ढंका माता जी, 55% मार्क्स आए। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। है वो जी अभी मैंने तो पेपर नहीं दिया था, मेरा नाम कैसे आ गया? आपने सेंड किया था लगता है, पता नहीं आपके हाँ इसमें जी, था, आपके इसमें था लगता है, पता नहीं फिर वो किसका, शीला नाम के कितने लोग हैं देखना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि शीला आपका, धान का तो मैं ही हूँ। हाँ आपका ही है, लेकिन हमारे ग्रुप में और एक शीला देवी माता जी भी है शायद, अगर आपने लिया नहीं होगा 2-3 जन तो हैं फिर, गुरु जी, 2-3 जन है। हाँ तो फिर ये आपका शायद नहीं होगा फिर, है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ओके कुछ तो दे दो गुरु जी। ठीक है, हो गया, डिलीट हो गया। ओके नेक्स्ट है बेबी रघुनंदन मंडल माता जी, 70% मार्क्स आए हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्णा गुरु जी, जी करना है। कुछ कहना है आपको, कह सकती है। जी गुरु जी आपके विषय में कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप जो बताते हैं, आप जो हमें सिखाते हैं, वो हमारे शरीर को नहीं मेरे आत्मा को टच करता है और बहुत अच्छा बताते हैं। जीवन परिवर्तित हो गया आपके सत्संग से जुड़ने से, भक्तों के सत्संग से जुड़ने से। तो आप हमेशा बोलते हैं कि 1-2-3 शिक्षाएं मुझे बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि टक करके, वैसे टक करके कि इतने जन्म माया को दिए हो, एक जन्म कृष्ण को दे दो। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे आप जब बोलते हैं तो। प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं तो, महाराज श्री के बारे में बोलते हैं तो, आप आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं गुरु जी। और आपको पा करके हम, मतलब आप जैसे गुरु को पा करके हम बहुत धन्य हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हमें पता नहीं था कि जाना कहाँ है। जब आप भगवत गीता अध्याय 4 का जब पढ़ा रहे थे तब आपने बताया था कि गुरु के पास जाओ। आध्यात्मिक जो गुरु है उसमें एक श्लोक है, श्लोक संख्या 34, अध्याय 4 34, मैंने याद किया था। तत् विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्येन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्व दर्शिना। शायद ऐसे ही है, गलती हो तो क्षमा कीजिए। कि तुम प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, और वो एक परम, मतलब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, तो वो तुम्हें सत्य के दर्शन जरूर कराएंगे। तो जब मैंने बोली भगवत गीता में लिखा है तो ये गलत कैसे हो सकता है, और आप ही कहते हैं कि हमें लोक प्रमाण नहीं शास्त्र प्रमाण को मानना चाहिए। तो ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो उस दिन से मैं शास्त्रों पर मेरा विश्वास ज्यादा बढ़ा, नहीं तो इधर उधर तो भटक ही रहे थे अभी। तो गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपका, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। तो मुझे आपको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हरे कृष्णा गुरुजी, और कुछ नहीं कहना। गुरुजी मैंने तो अपने जीवन में अभी तक आपके जैसे मैं नहीं देखी, ऐसा व्यक्ति मैं नहीं देखी जो मेरे जीवन में अभी मिला है। तो ये मुझे जीवन भर आपके साथ, आपके भगवान की कृष्ण की ऐसा कथा में संगत में रहना है, बस इतना ही कृपा कीजिएगा। मेरा भी मूवी मंडल माता जैसा ऐसा ही है कि मैं इतने साल बड़ी हुई इतने साल में मैं कभी भी आपके जैसा नहीं देखी। हरे कृष्ण गुरु जी।
तो जितना भी आप तारीफ कर रहे हैं सारा तारीफ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और शिला प्रभुपाद को जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी माँ के पेट से कुछ सीख तो नहीं आए थे, हम भी अपने गुरु से ही सीख कर आए हैं। तो अगला है मनीषा जायसवाल माता जी, 75% मार्क्स आए हैं। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जी हरि बोल। ओके, आई है वो कृष्ण मोहन प्रभु आए हैं कि जरा देखते हैं मनीषा जी से। नहीं आए क्या? कृष्ण मोहन प्रभु है क्या? है? नहीं है प्रभु, गुरु जी नहीं है, ममता माता जी नहीं है। नहीं है, अच्छा नहीं अच्छा, नहीं नहीं है नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है माता जी ने नहीं दिया था, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा, मोनी कुमारी माता जी हैं, 80% आए हैं। जी जी हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, ठीक है, आज संडे के दिन कोई नहीं है, ओके जी। तो ये वो ट्रेन में है, मैंने ट्रेन में देखा था, अभी उन्होंने लॉग इन किया था पर उन्होंने ट्रेन में है। ठीक है, उसके बाद तो ये माता जी का सर्टिफिकेट है आप तक, बेबी मंडल माता जी का। जी ओके। नेक्स्ट है रश्मिता रानी महापात्रा माता जी, 71% मार्क्स आए हैं। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। गुरु जी तो दिख नहीं स्क्रीन रहा पे दिख नहीं रहा है है। माता जी का। हाँ। वो भी नहीं, दिख नहीं रहा है, गुरु जी वो भी नहीं, हाँ, नहीं है बेबी वो भी मंडल नहीं। माता जी का ही दिख जी रहा गुरु जी, है, बेबी मंडल माता जी का दिख रहा है। और किसी का नहीं दिख रहा है, बाकियों का। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं गुरु जी, नहीं हो रहा है। स्क्रीन रुक गया था गुरुजी, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको ये करता हूँ, एक बार स्टॉप करके दोबारा start। स्टॉप शेयरिंग करके वापस में करता हूँ शेयर स्क्रीन। रश्मिता रानी माता जी भी नहीं दिख रही है गुरुजी। नहीं है। अच्छा, अभी सर्टिफिकेट दिख रहा है आपको? जी जी, जी गुरु जी। जी गुरु जी। अभी दिख रहा है। नेक्स्ट है ये हरीश ऋषिकेश बासु करके एक व्यक्ति है, उन्होंने 2-3 एग्जाम दिया है लेकिन कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, 60% मार्क्स आए हैं। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। गुरुजी ऋषिकेश प्रभु जी हैं। है, अच्छा अच्छा है, तो उनको बोलो कुछ कहना। ऋषिकेश प्रभु जी, आप कैमरा ऑन करके एक बार बोल रहे प्लीज, आप अगर आप सुन रहे हैं तो। ऋषिकेश प्रभु जी, ऋषिकेश बासु प्रभु जी। नहीं आवाज दे रहे तो आगे बढ़ते। ओके, उसके बाद ऋतुपूर्णा श्यामल माता जी, 72% मार्क्स आए हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जी, तो वो है या वो भी नहीं है? हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम, सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। गुरु जी, मैं तो नहीं सोचा था कि ये एग्जाम मेरा इतना ज्यादा मार्क आएगा, और ये सब श्रेय तो आपको ही जाता है, और ये तो मेरी गीता सुनने की डबल ही फायदा, ये तो आपको ही पता है, और ये सारे श्रेय और आपको और भक्त सभी भक्तों को जाता है। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मैं जो सोच रहा था वो अभी हो रहा है, कि मैं गीता क्लास करूँ और भागवत पढ़ूं, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा कुछ कुछ पता ही चलता है, और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। जी धन्यवाद। नेक्स्ट ओके, रजनी जखमोला माता जी, 72% मार्क्स है। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो है वो रजनी जखमोला माता जी। जी गुरुजी हैं। है, ठीक है, तो हरे उनको कृष्णा कहिए कि आप जो गुरु जी, पंचम प्रणाम, सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। रजनी माता जी, रजनी जखमोला माता जी, आप बोलें 2 शब्द प्लीज। हरे कृष्णा।
माता जी आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने तो बीच में छोड़ दिया था, फिर आपने एक हल्की सी डांट लगाई थी, जिससे मेरा जीवन काफी बदल गया। और बाकी जो सभी भक्त बोल रहे हैं मैं उनसे ही सहमत हूँ, और वही मेरी बात भी है। जी हरे कृष्णा। जी जी धन्यवाद। तो ये रजनी जखमोला माता जी का लड़का है, ये मेरे पास आया हुआ है यहाँ पर। कम से कम 12 से 15 दिन रहने के लिए गोवर्धन इको विलेज में आया है। इसको 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे आके। इनके हस्बैंड आए थे बेलगांव से लेके उसके पुत्र को। इनके लड़के का नाम क्षितिज है। तो वो चाहती है कि इनका बेटा है ना, उसको अच्छे संस्कार मिले। तो है ना, तो मेरे साथ ही हमेशा यहाँ पर इको विलेज में है, वो सेवा करता है सुबह से, है ना, जप करता है। और उसने 12वीं का एग्जाम दिया और वो तुरंत अगले दिन ही वो यहाँ पर आ गया, उसके पिताजी लेके आए हैं। और काफी अच्छा लड़का है, बहुत सेवा भी करता है ना। तो मैंने उसको कुछ कुछ आरती भी याद करने के लिए दिया है। बहुत विनम्र भी है, सारी सेवा करता रहता है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर माँ है तो अपने पुत्र को, है ना, ऐसे मंदिरों में थोड़ा समय के लिए रखना चाहिए ताकि वो कुछ सीखे, है ना। तो रजनी जखमोला माता जी बहुत अच्छी मदर है कि वह इस तरीके से अपने पुत्र के बारे में सोचती है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओके उषा ठाकुर माता जी। 74% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल वो उषा ठाकुर। जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। मैंने तो इतना सोचा नहीं कि क्या होगा, और मैं जब एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं मार्क्स के लिए नहीं सोचती, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना कि इस बार ना मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने अच्छे सारे अच्छे एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस बार ना मेरा कम मार्क्स ही आता है। और जब मैं सोचती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी अच्छे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो पता नहीं ऑटोमेटिक उस बार ज़्यादा मार्क्स मुझे क्यों मिल जाता है। और ये मेरे स्कूल में भी होता था मेरे साथ। जब मैं सोचती थी कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी तो बहुत कम लाती थी, और जब सोचती थी कि इस बार फेल होना है तो उस बार मैं सबसे अच्छा लाती थी। तो मैंने ऐसा कुछ, अब मैं सोचती ही नहीं कि मैं क्या करूँगी, और जो भी मार्क्स आया उसका क्रेडिट 0% भी मुझे नहीं आता है। और गुरु महाराज को जाते हैं, आपको जाते हैं, आप सभी भक्तों को जाता है, क्योंकि कई बार तो मैं सोचती हूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन आप सभी भक्तों में से मुझे प्रेरित करते हैं कि नहीं देना चाहिए, और इसीलिए मैं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी ना योग्यता नहीं है। मुझे तो इतनी बार मैंने सुनी है गीता क्लासेस, लेकिन अभी भी मुझे कुछ नहीं पता। मतलब मैं एकदम वो खाली डब्बे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही हो, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना भी आया वो सब आप सबकी कृपा से, प्रभु जी की कृपा से आया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा बस बनी रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। तो ये उषा ठाकुर है, ये मुझे ऐसा लगा है कि इसने मुझे फोन किया था हरे कृष्णा टीवी को, ये इसी के लिए फोन किया था क्योंकि इसको एग्जाम में मन नहीं लगता था। तो इसके लिए वो चाहती थी कि मेरा एग्जाम में मन लगे पढ़ाई में, है ना। तो एक मुझे लगता है कि 1 सवा साल हुआ होगा, लास्ट फरवरी में इसने कॉल किया था, है ना। तो अभी ये मटेरियल स्टडी भी अच्छे से करती है और आध्यात्मिक स्टडी भी कर रही है, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ओके मीना कुमारी माता जी। 75% मार्क्स आए हैं इनको। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुदेव पंचांग गंगा प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग गंगा प्रणाम। गुरुदेव ये मार्क्स मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि इसका 100% तभी होगा जब मैं इसको अपने जीवन में उतार पाऊँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे अपने जीवन में उतार पाऊँ
और बस केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि इतना गुह्य ज्ञान जो है इतने सरल शब्दों में प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव पंचांग। ओके जी, धन्यवाद। और जो भी है ना, अब जो जो मुझे बातें कर रहे हैं तो मैं वापस बता रहा हूँ कि ये सारा श्रेय शिल प्रभुपाद जी और गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को जाता है। तो ओके, नेक्स्ट है, हाँ जी, तो ये मीना कुमारी माता जी है, उनकी एक बहन भी है ना, रीना माता जी, और इनके हस्बैंड भी है भरत भूषण पटेल। तीनों भी हमेशा रेगुलर आते हैं, है ना, सुबह 4 बजे हमेशा रहते हैं, हमेशा सेशन अटेंड करते हैं, है ना। ये दोनों बहनें जो भी लेक्चर होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि आज हमने लेक्चर में क्या सुना। तो ये बहुत अच्छा है, किसी की अगर एक बहन है, दोनों भी एक ही क्लास सुनती है ना, तो बहुत ही अच्छा फिर है ना कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, दोनों भी बहनें हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों जॉब भी करती हैं, अपना परिवार संभालते हुए भक्ति करती हैं। नेक्स्ट है वृषाली तट माता जी, 76% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरुजी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मैंने पहली बार इसी क्लास में आकर गीता को समझा है, इसका अर्थ। पहले मैं भागवत तो बड़ा सुनती थी, मगर गीता समझ में नहीं आती थी, तो कभी समझने का कभी प्रयास भी नहीं किया था। मगर मुझे इस आपसे ही मैं इतना अच्छे से गीता समझ पाई हूँ। इसके लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है कि मैं जो भी थोड़ा बहुत गीता को समझ पाई हूँ वो आपकी वजह से है। और मुझे अभी मतलब इसी क्लास में आकर समझा है कि गीता इतनी सुंदर है, जितना भागवत सुंदर है उतना ही गीता सुंदर है। और जिस दिन एग्जाम होता था उसके अगले दिन में दिन भर मेरा खाना बनाते हुए रिकॉर्डिंग सुनती थी और इतना प्रयास करती थी, जितना मुझे समझ में आया उतना मैं अच्छे से अपने मन से ही लिखूं। हरे कृष्णा। जी पंचांग प्रणाम जगन्नाथ। ओके, ठीक, धन्यवाद। तो ये वृषाली तट माता जी, इनको भी बहुत, जिस दिन इन्होंने फोन किया था तो बहुत क्वेश्चन आंसर चले थे, आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा, बहुत सवाल करती थी। अभी अभी सवाल कम हो गए हैं और हमेशा सुबह 4 बजे लॉगिन करके जपा करती है। घर में बहुत समस्याएं हैं, फिर भी आती रहती है, भजन भी अच्छा गाती है और बहुत अच्छे पेपर लिखे हैं, सबने लिखे हैं। नेक्स्ट है नित्यानंद राहुल प्रभु जी, 66% मार्क्स आए हैं। हरि बोल। हेलो हरि बोल प्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हेलो हरि हेलो। ओ गुरुजी, है क्या? गुरुजी, आपको ये मार्क्स आपके चरणों में समर्पित। और आप जैसा गुरु हमें इस कलयुग में मिलना बहुत दुर्लभ है, और आप जो संस्कार और जो मार्गदर्शन कर रहे हैं इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। और इसके आगे भी हमें इस तरह ही मार्गदर्शन करते रहिए और सभी भक्तों को ही करें। मेरे शब्द में कहते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु जॉब भी करते हैं, सुबह ट्रेन 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ते हैं ये, और कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हुए भी माला करते हैं, और ग्रुप का ऐड करने का सेवा ये करते थे पहले, है ना। तो इस तरीके से काफी महीनों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है जी, अमिता सिंह माता जी, 62% मार्क्स आए हैं। हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। है वो, मुझे लगता नहीं रहेगी। है गुरुजी। सभी भक्तों को दंडवत है, प्रणाम और ओके प्रभु जी। जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपने इतना समय दिया, इतना सिखाया, उसी की वजह से शायद मैं इतने मार्क्स भी ला पाई हूँ। तो बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतना सब सारा ज्ञान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अमिता सिंह माता जी मायापुर यात्रा में आई थी अपने पिताजी को लेकर, लेक्चर अच्छे से सुनती थी।
नेक्स्ट है सतीश कुमार माथुर प्रभु जी, 75% मार्क्स आए हैं। हरि बोल सतीश कुमार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। हरि बोल हरि बोल हरि मैं आपका काफी आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा हमको बताते हैं, तो गीता का अर्थ समझकर मैं काफी आनंदित होता हूँ। और आपकी प्रेरणा से ही पहले हालांकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, लेकिन फिर आपने इतना जोर से और बल देकर हम लोगों को कहा कि भाई सुबह 4 से पहले उठो, तो अब हम रेगुलरली 4 से पहले उठ जाते हैं और जाप करते हैं। कम से कम 20 माला तो करते ही हैं, और व्रत के दिन 32 से ऊपर। तो अब गीता भी बहुत अच्छी समझ में आती है, बड़ा आनंद आता है, और आपके समझाने का ढंग बहुत ही अति सुंदर है। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड। तो सतीश कुमार प्रभु है वो बहुत ही अच्छे हैं। इतने बूढ़े होने के बाद भी मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं इतना बूढ़ा हूँ तो मैं भी ऐसे ही 3 बजे उठ के जपा करूँ, है ना, जितने भी हैं। तो हमेशा सतीश कुमार माथुर को हम देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने से, वो हमेशा, है ना, पहला वो नाम उनका ही रहता है कि, है ना, और हमेशा इतने वृद्ध अवस्था में भी वो कैसे जगते हैं, और एकदम, है ना, उनका आवाज किस तरह से वो मंत्र का जप करते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है ना। भगवान ने उनको बहुत ही अच्छा कृपा दे दिया कि, है ना, प्रेरणा मिली उनको कि वह इतने बुढ़ापे अवस्था में भी भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं। तो बहुत ही और अच्छा है। गुरु जी एक बात और थी, ग्लूकोमा की वजह से ना मुझको काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आपकी कृपा से मैं आपके सुनकर मैं कुछ कर लेता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके, हाँ, नेक्स्ट है मोहित धीमन, 70% मार्क्स आए हैं। हरि बोल 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 हरि बोल। है क्या वो मोहित? हरि बोल प्रभु जी। मोहित मैंने कभी पढ़ा नहीं। मोहित हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। आवाज कट रही है आपकी मोहित प्रभु जी, आवाज कट रही है। ठीक है, आवाज का कनेक्शन का इश्यू है, कोई बात नहीं, है ना, तुम्हारी भावना पहुंच जाएगी। तो मोहित, ये मुझे लगता है कि 11th स्टैंडर्ड का लड़का है। अगर आपको बताऊं, ये मोहित मुझे इसको कम से कम, इसको अभी 2 साल होने को आएंगे, है ना, बहुत पुराना है ये। और ऐसे ही मिला था और फोन किए थे मुझे, और इसके घर में राधा कृष्ण के विग्रह भी है, और एकदम इसका स्टाइलिश रहना है ना, और बहुत फास्टिंग भी करता है, और कभी उसका जपा नहीं हुआ तो रोता भी है। तो एकदम गोपी के भाव जैसे इसके इसका ये आचरण है। तो, है ना, तो ये भी पढ़ाई भी कर रहा है, और गीता के एग्जाम भी देता है, 16 माला भी करता है, रेगुलरली रिपोर्ट करता है मोहित धीमन। नेक्स्ट, ओके, ममता कुमारी माता जी, इनको भी 70% मार्क्स मिले। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं तो इस लायक नहीं थी कि गीता समझ सकूं। मैं 2 साल पहले गीता खरीदी थी, लेकिन कुछ भी मुझे पढ़ने नहीं पड़ रहा था, तो मैं निराश होकर ऐसे ही रख दी थी। फिर अचानक से मैं आपसे जुड़ी, मुझे कॉल आया, और फिर आप पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा कि मुझे समझ आने लगा। पहला एग्जाम तो मैं दे दी थी, और दूसरा एग्जाम के टाइम में मैं घर जा रही थी, तो एयरपोर्ट में मुझे अचानक से ऐसा रोना आ गया, तो मैंने गुरु जी को कॉल भी किया था। तो गुरु जी ने बोला, तू ठीक है जाओ, लेकिन तुम एग्जाम वहीं से जरूर देना। तो मुझे लग नहीं रहा था मैं कैसे दी, और सेकंड एग्जाम के लिए मैं बहुत नर्वस थी, पढ़ाई भी मेरा बहुत डिस्टर्ब हुआ, लेकिन भगवान और गुरु की इच्छा कि सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे सेकंड एग्जाम में ही आया, और बाकी तो सब गुरु जी की इच्छा और कृपा है।
और जो सब भक्तों की राय है वो मेरी ही राय है। हम लोग तो इस लायक ही नहीं है कि हम लोग गीता समझ सके, लेकिन गुरु की कृपा से हम लोग इस लायक बन गए। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके तो ममता कुमारी माता जी अभी भक्ति में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। जब जुड़ी थी तो 10-11 माला कर रही थी, अभी वो 16 माला कर रही है और रेगुलरली जो काम करती है, घर में समस्या है फिर भी कर रही है। Next है ज्योति माली माता जी, 73% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण है वो आपके चरणों में दंड प्रणाम। ये सब आपके ही कारण हो पाया है, नहीं तो मैं इस योग्य नहीं थी। मैं तो खुद को इतना पापी समझती हूँ कि मैं तो इतना भी नहीं कर सकती थी। ये सब आपने समझाया है और सब भक्तों की कृपा से हुआ है। धन्यवाद जी। ओके धन्यवाद। तो ओके तो ये ज्योति माली माता जी हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं, भले ही आती नहीं है लेकिन रिपोर्टिंग रेगुलर होता है। अगर नहीं आ रही है तो भी वो क्षमा करे ऐसा मैसेज भेजती रहती है, लेकिन रेगुलर आती है कभी। उसके बाद है सुषमा नेगी माता जी, 69% मार्क्स आए हैं। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता हरि जी। बोल हरि बोल हरि बोल जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में पांचांग प्रणाम। इससे पहले मैंने गीता पढ़ी थी लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु जी के मुंह से गीता सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जिस दिन लास्ट डे था गीता का तो मैं काफी इमोशनल भी हो गई थी कि काश गुरु जी मतलब इसको दोबारा से स्टार्ट कर दे। तो जब गुरु जी ने बोला था कि क्रैश कोर्स होगा तो मैं बहुत खुश हो गई थी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके तो ये सुषमा नेगी माता जी है जो अभी ऋषिकेश यात्रा है ना फिलहाल स्पॉन्सर कर रही है ना। सारे भक्त लोगों को उसने इनवाइट भी किया है कि आप सारे भक्त हैं, ऋषिकेश में रहती है ये। और जब ये जुड़ी थी पहले ही से ही वो सत्संग में आ रही थी, बाद में अचानक मुझे फोन करके कहती है कि मुझे अभी और आगे बढ़ना है, मुझे भक्ति करनी है। मैंने अपने संसार के सारे दायित्वों को मैंने पूर्ण किया है, लेकिन अभी मुझे केवल भक्ति करनी है, तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो इस तरीके से ये अभी रोज हमेशा सुबह चैंटिंग में हमेशा रहती है, 3-4 महीने हो गए जपा में रहती है और गीता क्लासेस में भी इसका रेगुलर रहता है। नेक्स्ट है मंजू प्रसाद माता जी, 65% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। जी है वो अभी नहीं है गुरु जी। नहीं है ना जी। ये मंजू प्रसाद माता जी ये मुझे लगता है जपा में ही आती है, हमेशा ये पहले लॉगिन करती है। और ये सुमिता सिन्हा माता जी की ये सास है ना। हमारे जो ग्रुप में है सुमिता माता जी इनकी सास है ये, और इनका पुत्र है मनीष प्रभु, वो भी सुबह आते हैं जपा करने के लिए। तो दोनों भी हस्बैंड वाइफ और इनकी सास है ना, तीनों ये दोनों है 16 माला तो करते हैं। मनीष प्रभु अभी 8 माला तक पहुंचे हैं। तो इस तरीके से ये इनका पूरा परिवार भक्ति में लगा है जी। नेक्स्ट है सुमनकर माता जी, 65% मार्क्स है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ये सब इसका पूरा श्रेय मैं आपको और भक्तों को दूंगी, क्योंकि एग्जाम के नाम से पहले मुझे बहुत डर लगता था और लिखने में मुझे बहुत वो लगता है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। बट अब ऐसा हुआ है कि एग्जाम के एक दिन पहले ही लगता है कि नहीं बन जाएगा। और आप इतने अच्छे से समझाते हैं तो पढ़ने की जरूरत एक बार लगती है, बट समझ में आ जाता है। बेसिक नॉलेज हो गया है अभी कि हाँ गीता का ये मतलब है। आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना गुरु जी, वो बहुत ही हेल्प करता है। मैंने याद करने के लिए 1 घंटा भी मिल जाए तो याद हो जाएगा, अगर आप जिस तरह से आप समझाते हैं। तो पूरा श्रेय मैं आपको ही दूंगी और भगवान से बोलूंगी कि आप जैसे गुरु हर जगह हो तो सबको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एक बार बस पढ़ लेगा तो उतना ही उसके लिए भी काफी होगा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक। ओके तो
ये सुमंकर माता जी है। तो हमेशा ये पिछला 1 साल अभी होने को आएगा, काफी अच्छा कॉलिंग की सेवा करती है, बहुत सारे भक्तों को इन्होंने जोड़ा है और हमेशा लोगों को प्रेरणा देती रहती है कि नहीं आप आइए, सेशन में आइए, सेशन में आइए, एक सेशन अटेंड कीजिए। और काफी अच्छा सेवा कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं इन्होंने लाए हैं, तो है ना। और जपा भी हमेशा रेगुलर रहती है ना? और अच्छा इनका पार्टिसिपेशन रहा है। नेक्स्ट है नंदिनी झा माता जी, 70% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरि हरे बोल कृष्ण हरि भक्तों को बोल हरि पंचांग बोल। प्रणाम। मैं इसके योग्य तो नहीं थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से, और गुरु जी इतना अच्छा बताते हैं, गुरु जी की कृपा से थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, फिर भी उतना नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन गुरु जी की कृपा से थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, और आप सभी भक्तों की कृपा से। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नंदिनी झा माता जी को भी, ये उषा ठाकुर माता जी की बहन है, दोनों भी बहनें हैं। काफी साल होने को आएगा, साल होकर गया, जुड़े हुए हैं, हमेशा सुबह आती हैं जपा में भी और दोपहर में भी रहती है। कैमरा ऑफ रहता है बहुत बार, लेकिन रेगुलरली आती है ना। कभी कभी डांट भी खाती है, लेकिन पॉजिटिव लेती है बहुत। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है जस्मिता पत्रे, 68% मार्क्स है। हरि बोल हरि बोल माता जी, बोल पंचांग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। प्रणाम सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा तो हर बार का ही मैं मार्क्स देख के मैं चौंक जाती हूँ, मुझे इतने मार्क्स मिल कैसे जाते, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता। उषा माता जी ने बोला ना डब्बा, हमेशा मैं डब्बा ही हूँ। पर गुरुजी ने गीता मेरे पास तो पहले से था, पर समझाने वाला कोई नहीं था। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, मतलब एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और वो बैठ जाता है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि 10वीं के एग्जाम से ज्यादा ये इजी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम देने के लिए, पर टेंशन बहुत होती है, ये नहीं मुझे नहीं आएगा। और जब भी कुछ आंसर आता नहीं है ना एग्जाम के टाइम में, भक्तों को देखती हूँ तो कोई ना कोई भक्त का मुख देख के मुझे आंसर याद आ जाता है। तो ये मेरा पूरा जो भी है नंबर 3 सेक्शन का सब कुछ मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पण मैं करती हूँ, क्योंकि गुरुजी के लिए तो मैं इंसान बन सकी, नहीं तो मैं पहले जानवरी थी, अब थोड़ा थोड़ा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। हरे कृष्णा, पंचम प्रणाम। ठीक है। तो जस्मिता पत्री माता जी अपनी दोनों बच्चों को लेके रह रही है, बहुत स्ट्रगल में उनका जीवन है, लेकिन फिर भी करती है ना। घर में बहुत कलह होते रहता है, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति शुरू जारी है, अच्छा है। नेक्स्ट है रिति धवन माता जी, 72% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल जी। रीति निवास माता जी बोलिए। है वो नहीं है? है गुरुजी। है क्या? अच्छा ठीक है, बिजी हो सकता। ओके ठीक है रेनू जी। उसके बाद है नमिता साहा माता जी, 66% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी আমি বাংলাতে বলবো গুরুজি। हाँ हाँ, जैसा आपको लगा है बोलिए, बांग्लादेश में बोलिए, जो बांग्ला है वो समझ जाएंगे। গুরুদেব, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আছি। আমি বহু ছোট থেকে গীতা পড়ি, কিন্তু আমি বুঝি নাই কিচ্ছু। এখন আপনার কৃপাতে আমি অল্প অল্প বুঝতেও পারি, আমি তার জন্য পরীক্ষাও দিচ্ছি। আপনি আমার উপর কৃপা করবেন গুরুদেব, আমি যেন আপনার চরণে সারা জীবনেই থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ গুরুজি। ओके, कोई इसको ट्रांसलेट कीजिए, जो बंगाली माता जी रहेगी। सुमन कर माता जी ट्रांसलेट करो। हरे कृष्ण गुरु जी, वो कह रही कि वो बचपन से ही बहुत मैंने गीता पढ़ती थी, बट अभी वो आप मैंने कृतज्ञ है, और इसी कारण से वो आप मैंने एग्जाम भी दे पा रही है, क्योंकि आप जिस तरह से बोलते हैं तो वो उनको समझ में आ रहा है, तो इसी कारण से वो लिख पा रही है। हरे
जी जी जी, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट है रोमा साहा माता जी, 76% मार्क्स हरि आए। बोल हरि बोल बोल माता हरि जी, हरि बोल बोल, हरि सभी बोल पंचांग हरि प्रणाम बोल हरि माता जी। बोल। हरि बोल। हरि बोल। है वो या नहीं है? है गुरुजी। है क्या? अच्छा, ठीक। उमा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। गुरुजी मेरे को लग रहा है कि उनके मोबाइल में थोड़ा अभी मोबाइल गिर गया, प्रॉब्लम आ रहा है, शायद अच्छा इसलिए अच्छा, नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, ऐसा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अनीता यादव माता जी, 74% मार्क्स आए हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। ये जितने भी मार्क्स मेरे आ रहे हैं इनका सबका श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। वो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। मैंने गीता इससे पहले भी 2 बार पढ़ी है, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरु जी के आश्रय में आने के बाद मुझे भगवत गीता अच्छे से समझ में आई है। और मतलब मैं भक्ति पिछले 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन मेरा क्या हुआ था, मैंने शुरू में 16 माला शुरू की थी, फिर बीच में मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई तो मैं 2 माला पे आ गई। उसके बाद फिर मुझे जनवरी में नित्यानंद प्रभु जी का कॉल आया, उन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा। वो माध्यम बने मुझे गुरु जी से जोड़ने के लिए। वहाँ से मुझे गुरु जी का आश्रय मिला और फिर मैं गुरु जी की शरण में आने के बाद से फिर मेरी माला भी 16 पे वापस आ गई और मुझे गीता भी समझ में आई है। और 1-2 बार मुझे गुरु जी ने डांटा भी। मुझे उस डांट से मुझे इतनी सीख मिली कि अब मैं रेगुलर रहती हूँ, पहले मैं इरेगुलर रहती थी। सारा श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। हरे कृष्ण। तो ये अनीता यादव माता जी है, 2-3 महीना हो गया होगा कृष्णा जुड़े गुरुजी, हैं। पंचांग प्रणाम। गुरुजी मैं टेंपल में आई हूँ इस्कॉन में, तो इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है पीछे से। मुझे आप क्या बोल रहे थे सुनने में तो आ रहे थे, तो मैं इसलिए थैंक यू गुरुजी, ये सब आपकी वजह से है। मैंने भी आशा ही किया नहीं जो मुझे इतना नंबर मिल सकता है कभी, तो ये सब कुछ आपकी वजह से। जितना भी सीख पा रही हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू गुरुजी। ओके, जी जी जी। तो ये रोमा शाह माता जी का साक्षात्कार पिछले हफ्ते हुआ था, इनके पति का और इनका, है ना। बहुत अच्छे भक्त हैं, हमेशा रेगुलर रहती है जपा में और गीता क्लास में भी, है ना। और अनीता यादव माता जी ये भी रेगुलर है फिलहाल, है ना। तो बहुत सारे भक्त अच्छे हैं, जो लोग जिन्होंने पढ़ाई किया है ना। और जो लोग, खास करके मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा मैं इस बात पे खुश ज़्यादा होता हूँ कि अगर आप 4 बजे लॉगिन करके आप जपा करोगे भक्तों के साथ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम सुबह उठकर भगवान के नाम में हमारे मन को, है ना, पूरी तरीके से समाधि में चले जाए, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भक्तजन भी वो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना हमारा अटेंडेंस होता है ना, गीता क्लास में, उतना ही अटेंडेंस अभी धीरे धीरे हमारे गीता क्लास में भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है नीलम चौहान, 65% मार्क्स है। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। वेरी गुड। हाँ बोल। हरि बोल हाँ बोलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुझे कोठारी से दुकान है। ओके, है या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुरुजी। नेक्स्ट है है गुरुजी, कुछ अच्छा, बोल रही हैं। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम पंचांग बोल रहे प्रणाम। हैं। हाँ मैं हाँ हाँ, आपको ओके बोलिए। प्रणाम करती हूँ। मेरा जितना भी जो भी नंबर आया बस आप ही के कृपा से हुआ है। बस मैं इससे आगे बस कुछ नहीं बोल सकती गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।
जी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट है सुजाता महापात्रा माता जी, 77% मार्क्स आए हैं। हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी। ये तो भगवत गीता की ये ज्ञान, मुझे तो डर लगता है कि सच में ये क्या ज्ञान की बात है, जब मैं तो कुछ भी नहीं है, फिर इतने मार्क्स को मैं संभाल के रख पाऊंगी। मैं तो ये कहने वाली थी कि ये सब मार्क मेरे बस की बात नहीं है। ये तो हो सकता है गुरुजी आप जैसे बोलते हैं कि अदर एक्टिविटीज को देख के भी मार्क्स देते हैं, हो सकता है और कुछ एक्टिविटीज के लिए मुझे मिलता होगा, पर फिर जब ज्ञान की बात आती है मैं इसकी काबिलियत नहीं कि मैं 77% मार्क रख पाऊँ। गुरु जी सब आपकी कृपा है और भगवान की कृपा है गुरु जी, जो भी मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। जी जी, तो सुजाता महापात्रा माता जी हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर मेंबर है। सबसे पहले अगर मुझे 2 औरतें मिली थी जब मैंने हरे कृष्णा टीवी शुरू किया था, एक सीमा माता जी थी, अभी घर में कुछ समस्या है इसके लिए वो थोड़ा सा नहीं आ रही, और ये दूसरी है सुजाता माता जी। इनको कम से कम इनको अभी 1.25 साल हो गए होंगे, है ना, जब से हमने ये सत्संग को शुरू किया है। उससे पहले से सुजाता माता जी है, और अभी भी वो उसी विनम्रता से आ रही है, रोज जपा कर रही है, सत्संग अटेंड कर रही है ना। तो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि इतने है ना, इतने दिनों से रेगुलर आना, है ना, कमिटमेंट देना, ये बहुत ही दुर्लभ है ना। तो ये सुजाता माता जी। नेक्स्ट है दीप्ति सचदेवा माता जी, 70% मार्क्स। हरि बोल 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 हरि बोल। है दीप्ति माता जी, ठीक है। नेक्स्ट अनिल शर्मा प्रभु, 70% मार्क्स। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम गुरु जी, ये सब आप ही की कृपा है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। मैंने शुरू में रामायण पढ़ी थी जब लॉकडाउन हुआ था, तो मुझे आसानी से समझ आ गई थी, लेकिन जब मैंने गीता को हाथ लगाया तो गीता तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसी थी कि मैं बिल्कुल इसको समझ भी नहीं सकता था। मैंने कई बार कोशिश की, कई लोगों से सुना, कई वक्ताओं से मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जब से मैं आपका ये ज्वाइन किया, चाहे मुझे कम ही समझ आई, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज्ञान मिला, इससे मेरे को बहुत ज्ञान मिला। लेकिन मेरे घर की समस्याएं, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह आपसे मेरा संबंध ना टूटे और आपसे मेरे को ज्ञान मिलता रहे, और मेरा अगला जन्म कम से कम सुख शांति का हो। इसके लिए आपका बहुत जी जी। तो अनिल शर्मा प्रभु जी, इनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा ही समस्या है। हर एक दिन उनके लिए एक अग्नि परीक्षा के जैसा होता है, फिर भी वो आते हैं, जपा करते हैं। तो इनकी लड़की भी है, आपकी लड़की अभी आ रही है ना, मुझे लगता है। हाँ लड़की उस दिन बीमार हो नहीं, गई हाँ थी लेकिन तो वो उसे आती है नहीं ना, कर कभी कभी मैं पाई। देख रहा हूँ उसको। जी पूरा नहीं पता है, हाँ जी आती जी। तो है, तो इनके आती है। बाप और बेटी दोनों अभी भक्ति में लगे हैं, बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है नेहा तिवारी माता जी, 73% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। है वो नहीं है, नहीं है गुरुजी। नहीं है ना, जी जी। नेक्स्ट है अंजलि सिंह माता जी, 62% मार्क्स है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। अच्छा मेरी ठीक आवाज है, आ रही बोलो बोलो अंजलि। है? मेरी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरी। ये सब गुरु जी की कृपा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है और मैं उतना अच्छा से कर भी नहीं पाई हूँ ऐसा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इस क्लास से बहुत कुछ सीख रहे हैं, गुरु जी मिले हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है।
बहुत कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं और सब जो है इतना अच्छा गुरु मिलना आज के डेट में तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये क्लास, सत्संग बहुत ज़रूरी है, भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है और गुरु के आश्रय में रहना चाहते हैं हमेशा आजीवन, जब तक जीवन है तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी। पंचांग को जी हरे कृष्णा। तो ये अंजलि सिंह माता जी, इनको भी 1 साल हो गया है। बहुत स्ट्रगल है इनके जीवन में भी, है ना। पहले अनमैरिड थी जब आई थी भक्ति में, अभी शादी होने के बाद बहुत समस्या आ रही है सास से, पति से, फिर भी कर रही है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है पूजा कुमारी माता जी, 69% मार्क आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई है पूजा नाम की माता जी? ओके, नेक्स्ट है सुश्री मिश्रा माता जी, 65% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल माता जी। लगता है है वो कीजिए। हरे कृष्ण। आपका जो एनकरेजमेंट है मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही एनकरेजमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। भक्त मैंने जैसे स्टडी करने के लिए जो अच्छा ये किए हैं बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी ओके धन्यवाद। तो ये सुश्री माता जी हैं, हमेशा प्रीचिंग कर रही है, फेसबुक से, सोशल मीडिया से प्रचार करती है, अच्छा है, जपा में भी आती है। नेक्स्ट है भरत भूषण पटेल प्रभु, 71% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल अभी है भरत भूषण पटेल? जी नहीं है गुरु जी। नहीं है, ओके। नेक्स्ट है प्रियंका सहगल माता जी, 74% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। मुझे मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। मैं तो बहुत सालों बाद आप मेरे को मिले हैं और आपकी वजह से ही मैं भक्ति में चल पा रही हूँ, नहीं तो मैं कभी चल नहीं सकती इसमें। गीता तो बहुत बार पढ़ी है लेकिन कभी समझ नहीं आई, हमेशा इनकम्प्लीट ही रह गया हूँ। आपकी वजह से कंप्लीट हुआ है, थैंक यू सो मच। आप ही सब कुछ है, इसके करता आप ही हैं। आपकी वजह से ही मेरा मतलब घर में भी थोड़ा सा मेंटेन हो गया सब। थैंक यू। हरे कृष्णा बेटा। ओके हरे कृष्णा। तो ये प्रियंका सहगल माता जी टीचर का काम करती है और रेगुलर है, अभी 16 माला कर रही है और रहती है अभी, है ना, जपा में और क्लास में भी। नेक्स्ट है शंभवी शर्मा माता जी, 66% मार्क्स है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। है सभी जी जी बोलिए। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती। बहुत समय बाद गीता तो हमेशा से ही पढ़ते थे, लेकिन जब से क्लास ज्वाइन की सबसे ज्यादा अच्छी तरह से आत्मसात हुई गीता। और एग्जाम का तो इतना एक्साइटमेंट रहता है कि पुराना टाइम, कॉलेज टाइम याद आ गया। पूरे दिन पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। सबको बोलती हूँ कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मेरा एग्जाम है, और फिर सबको बताती भी हूँ। तो बहुत से लोग प्रेरित भी होते हैं, आने के लिए भी कहते हैं। अब जब जिसका समय आएगा तो क्लास में आएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना सर्टिफिकेट भी ये सबको दिखाती हूँ। तो आपका तो बहुत बहुत आभार है, आपने फिर से ऊर्जा भर दी जीवन में और हमें एक ट्रैक पे ला दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शंभवी माता जी। हाँ, नेक्स्ट है मनाली माता जी, 60% मार्क्स आए हैं। हरि बोल 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 हरि बोल। है वो मैं हरे कोई कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस मुझे ज्ञान मिला है, बस है। धन्यवाद। ओके, तो
नेक्स्ट है मामूनी पाल माता जी, 72% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी हरि बोल 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 पंचांग प्रणाम। सही भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। मेरा तो कोई योग्यता नहीं है इस मार्ग के लिए, गुरु जी को साथ ही जाता है। और मैं शास्त्र की गीता पढ़ती हूँ तो कभी इतना समझ में नहीं आता है। गुरु जी इतना अच्छे पढ़ाती है तो गुरु जी पे मैं गुरु जी के बारे में मैं समर्पित करती हूँ। मेरा कोई योग्यता नहीं है इसमें। मुझे तो न लिखना तो नहीं आता है, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जो 10th पास की हूँ। तो सारी भक्तों से अनुरोध है कि मुझे कृपा कीजिए, थोड़ा मैं लिख सकूं, गुरु जी के आज्ञा पालन कर सकूं ना। ये हरे कृष्ण। ओह नेक्स्ट है धर्मराज पिंबरे प्रभु, 70% मार्क्स। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना समय भी नहीं दे पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नेक्स्ट है मनमोहन यादव प्रभु, 62% मार्क। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। मनमोहन यादव प्रभु। ओके। नेक्स्ट है सुधा गुप्ता माता जी, 72% मार्क्स। हरि बोल हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल पंचांग प्रणाम माता जी हरे पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु मेरे जीवन में आए हैं और मैं आपके जीवन में आई हूँ। इतने अच्छे भक्ति करने वाले भक्तों का मुझे दर्शन होता है रोज सुबह। और मुझे तो अपना 42 साल पुराना जो विद्यार्थी जीवन है ना, वो याद आता है। कैसे हम याद करते थे और आज भी मुझे याद नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा बहुत जो सुनते हैं पढ़ते हैं उसी से मैं लिख देती हूँ। और भगवत गीता पढ़ने की तो मेरी बहुत इच्छा थी, और आप जैसे गुरुजी जब से मिले हैं तो मुझे समझ भी आता है और बड़ा ही लगता है। दिन भर इंतजार करती हूँ सेशन का कि कब सेशन शुरू हो। सबसे पहले मैं ऑन करके इसलिए बैठ भी जाती हूँ, क्योंकि ज्यादा मुझे कोई काम वगैरह होता नहीं है। तो बस मैं सोचती हूँ कुछ भी मिस ना हो मेरा, किसी भी तरह एक भी मिनट भी इधर से उधर ना हो। और गुरु जी का मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे गुरु मिले हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तक तो हम ही पढ़ाते रहे बच्चों को, लेकिन अब पढ़ने का मौका मिला है। पुराना समय इतना अच्छा लगता है, याद आता है और बहुत उत्साहित होते हैं और आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आपके चरणों में पंचांग प्रणाम, और आपके ही सानिध्य में अपना जीवन, जब तक जीवन है तब तक रहना चाहती हूँ। धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट है जुम्मा गोई माता जी, 75% मार्क्स है। हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल पंचांग प्रणाम माता जी पंचांग। ये जो भी है गुरु जी आपकी कृपा है और रूपात की कृपा है, राधा स्वामी की कृपा है। गुरु जी ऐसे जो तो जब पढ़ाई करते थे इतने नंबर भी नहीं मिलते, लेकिन ये नंबर के साथ गीता के जो ज्ञान है वो आपकी कृपा से हम पा चुके हैं। और थोड़ा बहुत हम याद भी है जो क्या बोले है कृष्ण ने कैसे हमें चलना है, ये सब गुरु जी आपकी कृपा है और ये सब की श्रेय आपसे ही जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद। शिखा दुबे माता जी, 70% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी जी। हरि बोल माता जी। शिखा दुबे है क्या? नहीं है। नेक्स्ट है नहीं है। ठीक है। कृष्ण मोहन सिंह प्रभु, 77% मार्क्स आए हैं।
हरि हरि बोल हरि बोल गुरुजी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पंचांग प्रणाम मत प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम कृष्ण मंत्र प्रभु जी, हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। बोलिए कोई और बोलिए, बोल रहा सीखा माता जी बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी आपका आशीर्वाद है। शिखा ने पेपर लिखा था, मेरा तबीयत खराब था। आपका ज्ञान मेरी बेटी भी ले रही है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो इनकी बेटी है, दोनों भी माँ बेटी आई थी मायापुर यात्रा में, है ना। बेटी हमेशा आगे रहती थी कीर्तन में, माँ का पैर का प्रॉब्लम होने के कारण धीरे धीरे चलती थी, लेकिन दोनों भी आए थे। अच्छा है, धन्यवाद। ओके, तो ओके, कृष्ण मोहन प्रभु है। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो भी इसमें हम लोग मार्क्स पा रहे हैं, ये सारे क्रेडिट गुरु जी का ही है। उन्होंने पहले 17 क्वेश्चन से देना शुरू किया था, और गुरु जी को कहीं से पता नहीं कहाँ से पता चल गया लास्ट में कि सभी भक्त घबराए हुए हैं लास्ट एग्जामिनेशन में। तो गुरु जी ने उसको रिड्यूस करके 7 क्वेश्चन तक दिया, और 7 में से भी हमें 6 दिया, और 6 में से भी बोला 5 लिखने के लिए। फिर भी इतनी घबराहट हो रही थी, पता नहीं। तो आपने हमारे लिए मार्ग बहुत ही आसान कर दिया। आप किसी भी प्रकार चाहते हैं कि हम सीखें कुछ, ये और ये जो आपके जो मोटिवेशनल जो बीच बीच में आप देते हैं टिप, मतलब जो किसी प्रकार लोग हतोत्साहित ना हो, हम लोग उत्साह को आप हमेशा बना के रखते हैं। तो ये आप में ये विशेष गुण है जो एक गुरु में होना चाहिए, कि अपने स्टूडेंट को कैसे मोटिवेटेड रखे। तो आप वैसे हम लोगों को मोटिवेट कर ही देते हैं किसी प्रकार से। मैं तो लग रहा था कि उस दिन सुधा माता जी बोली कि एक दिन आगे बढ़ा दें, तो मैं भी उनके सपोर्ट में बोलने वाला था, तो मैं बोला कि नहीं, रुकता हूँ आज। तो तब तक आपने दूसरे दिन बोल दिया कि ठीक है, अब 7 क्वेश्चन ही आएंगे, 7 में से 6 देंगे, और 6 में से भी 5 लिखना है। तो मैं चुप हो गया, मैं फिर बोला ही नहीं। मैं बोला कि अब पता चला फिर इसके बाद आप 17 में से क्वेश्चन देंगे तो और हम लोग के लिए टफ हो जाएगा। तो गुरुजी मैं ये देख रहा हूँ कि जो गीता में आपने बताया कि अर्जुन कितनी समस्या में था और द्वंद्व में फंसा हुआ था उसके पास, तो फिर कृष्ण ने उसे सकाम कर्म से लेके और भक्ति योग तक सारे मार्ग बता दिए। तो जो उसको हल्का लगे, तो ऐसे ही आप हमारे लिए हल्का से हल्का मार्ग देते गए। मैं उससे उसको कंपेयर कर रहा था इन चीजों को। तो आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। आपके मार्गदर्शन में हम ऐसे ही लगे रहें। तो भगवान से ही प्रार्थना है, सभी भक्तों से ही प्रार्थना है कि हम जुड़े रहें गुरु जी से, तो ऐसा आशीर्वाद दे कि हम बिछड़े नहीं। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल, सही बोला प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल प्रभु बोल। हरि बोल बहुत अच्छा बोला जी। हमारे सारे भक्त हैं वो कृष्ण मोहन प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण प्रभु के सब सुनने के लिए रहते हैं ना सब लोग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत आपके कुछ कहने में हम लोग डर लगता है, फिर तो प्रभु जी से कुछ भी हम लोग बोल दे रहे हैं बिना डरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी भी हर समस्या का समाधान कर देते हैं गुरु जी। जब भी मैं सभी भक्तों को बता दूं कि मैं गुरु जी से बात नहीं करता हूँ, मेरे को भी बहुत डर लगता है। एक बार बहुत डांट मिली थी मेरे को। अब गुरु जी ने बोला था कि आपका उत्साह कम हो रहा है, तो उसके बाद से मैं गुरु जी को कॉल नहीं करता हूँ, व्हाट्सअप कभी कभी कर देता हूँ। तो वो डर तो सबको लगता है गुरु जी से, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, तो फीस तो लेते नहीं है, तो इसलिए बहुत डांटते हैं, तो हमको डरना तो पड़ेगा ही। प्रभु जी आप तो हम लोग के लिए भी डांट सुन लेते हैं। जी। तो ओके, कृष्ण मोहन प्रभु है, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके बीच कृष्ण मोहन प्रभु को मैंने खड़ा किया है। तो जो भी है वो मुझसे भी संपर्क में रहते हैं, और जो आप कहते हैं सारी चीजें वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव से सुन के लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है कृष्ण मोहन प्रभु। ओके, तो प्रभु जी गुरु जी ये सेतु का काम करते हैं हमारे और हरि बोल माता जी, सेतु है हमारे।
मेरे आगे ही जीत होती है इसीलिए। बोला गुरु जी कुछ बोलना बोलूं एक शब्दों में। हरे कृष्ण गुरु जी 22 अप्रैल को ना 1 साल हो जाएंगे अपने सत्र में। जी जी जी, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, वेरी गुड, एग्जाम ओके मार्क वाला। जी। नेक्स्ट, जी जी, नेक्स्ट है चरणजीत गाबा प्रभु, 70% मार्क्स आए माता जी। हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी। चरणजीत माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द मोटिवेशन। थैंक यू जी प्रभु जी जी मोटिवेशन के लिए सारे भक्तों को थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं लास्ट एग्जाम तो बिल्कुल ही गिव अप ही कर दिया था। फिर मैंने प्रभु जी को कॉल किया कि प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा काम में व्यस्त रहती हूँ, इधर उधर बहुत भागा दौड़ी रहती हूँ, तो मेरा दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। तो प्रभु जी ने कहा नहीं, अपना यही आपकी परीक्षा है कि आप कैसे देते हो इसको। तो मैंने प्रभु जी ने मोटिवेट किया तो मैंने दिया टेस्ट और अच्छे नंबर आए। और मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं, दोनों बच्चे, कि मम्मी भी हमारी टेस्ट देती है, हम भी टेस्ट देते हैं, देखते कितने अच्छे नंबर आते हैं। जी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। ओके वेरी और गुड, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से मैंने 16 माला ढंग से करनी शुरू की है जनवरी से, नहीं तो ऐसे ही होती थी मेरी 16 माला। जी 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 जी, वेरी थैंक यू गुड, प्रभु जी और थैंक यू सबको। जी ओके। तो चरणजीत माता जी 1 साल होने को आया, लेकिन बीच में ये रुक गई थी, अभी जनवरी से वापस इसने पकड़ लिया, तो अभी रेगुलर है, फिलहाल 16 माला करेगी। हाँ जी प्रभु। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का सर्टिफिकेट बाकी है या सबका हो गया है? ओके, एक है पूजा डिमरी माता जी, जी 80% मार्क्स आए हैं पूजा डिमरी माता जी को। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी। है क्या वो? माता है? जी थी तक। अच्छा, चली गई लगता है। उसके बाद गौरी राठौड़ 75% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि सबका हो गया है या किसी का बाकी है। तो हमने जो शुरुआत किया था, तो संस्कृति जाधव, उसके बाद प्रतिभा कुमारी, है ना? तो हरे कृष्ण उससे गुरु मुझे जी ऐसा मेरा लगता है, बाकी है। हाँ, क्या नाम है आपका? एकता सोमानी। एकता सोमानी, हाँ हाँ, आपका मेरा भी बाकी है। कितने लोगों का बाकी है? मेरा जरा फिंगर को रेस कीजिए थोड़ा सा, कि मैं वापस एक बार चेक करूँ पेपर आपके। ओके, कितने लोगों का बाकी है जी, बताइए जरा। हाँ, रीना सिंह, ओके, रीना सिंह, एकता सोमानी, गोपाल दास, रश्मिता रानी का। मेरा भी रश्मिता रानी का मैंने बताया था ना शायद? जी जी है, हाँ? रसिका रानी माता जी आपका नाम गुरुजी ने लिया था। हाँ, है मैंने ऑलरेडी। लिया था, जी जी है। नाम लिया था। 70 कितना, 1 मिनट में देखा हूँ। रश्मिता माता जी, हाँ, मतलब रीना सिंह, एकता सोमानी और गोपाल दास, इनका बाकी है। ठीक एकता सोमानी माता जी का है प्रभु जी। है क्या? अच्छा, ठीक है। तो एकता सोमानी माता जी का भी मैं देखता हूँ इसी में है क्या। ओके ओके, जी, एकता सोमानी माता जी आपका है 68% मार्क्स आए हैं आपको। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जी जी, ओके। और हरे कृष्ण गुरु जी चरण प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बोलने की इच्छा है जी। और मैं जुम्मा गोई माता जी को भी सबके सामने धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ
जी वो जी मेरे को कॉल जी करती रहती थी पहले कि आप आए क्यों नहीं। और एक मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने उस दिन क्वेश्चन 17 दिए थे, मैंने तो वो देखा नहीं, तो मैं सुबह से खाली वो मैं सोचे नंबर ये तो फिक्स हो मेरे, जो आपने 2 श्लोक दिए थे ना याद करने, वो मेरे को याद है, मैं सुना दूं? जी सुना दो। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्वृत मुक्ता, द्वंद्वे विमुक्ता वो क्या था? सुख दुख सदमे। हाँ, सुख दुख कसज्ञ गच्छन्ति मूढ़ा पद्म वेतते। और एक मैंने वो भी याद किया था, वो लास्ट वाला जो आपने दिया था ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थे धनुर्धरे तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। हाँ, नीति मतिर्मम। हाँ, मैंने लिख सुबह से मैं वही लिख रही थी, मैं तो ये तो कम से कम फिक्स हो नंबर। जी 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 जी, हरे अच्छा है, कृष्णा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है रश्मिता रानी महापात्रा का 71% मार्क्स आए हैं। हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण जी। मुझे तो ये जी समझ में नहीं आ रहा है। मैं गीता के बारे में गीता पढ़ती हूँ बहुत पहले से, फिर भी मैं समझ नहीं पाया। आपके लेक्चर सुनने भी मुझे गीता के कुछ समझ कुछ भी नहीं, और 25% भी समझ में आए हैं। एग्जाम के दिन तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे लिखूँ, उससे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आता है। फिर भी मैं एग्जाम के समय आपको समर्पित करते हैं। मैं आपको प्रणाम करके लिखने दिया है। जो कुछ लिखा है मैं आपके समर्पित करके लिखता है। क्या लिखता है मैं नहीं जानती हूँ, फिर भी आपको लेक्चर्स मेरे कान में आए हैं और लिखने लगी है। ये सब आपके आशीर्वाद से हुए हैं। ये सब आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। ओके, गोपाल की जय, थैंक यू। गुरु महाराज की जय। ओके, तो बहुत धन्यवाद। तो रश्मिता माता जी है, जब जब अभी मैं पुरी में गया था तो मैं इन्हीं के पास रुकता था। इन्होंने इनके पास में कम से कम 3-4 बार गया था, क्योंकि 3-4 बार पुरी में गया था, और इनका घर एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। तो इनके हस्बैंड मुझे लेने के लिए आते थे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, और इनके घर में वो हमेशा खाना बनाती थी मेरे लिए, और बहुत अच्छा सेवा किया इन्होंने 2-3 दिन। रश्मिता माता जी ने, ये सुजाता माता जी की बहन है, और एक इनको बहन है बिस्मिता माता जी, तीनों भी बहनें हैं। बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है, 16 माला कर रही है। ठीक है, तो ओके, तो जिनका अभी बाकी है जी रीना सिंह माता जी का, और गोपाल दास, और एक किनका था? रीति माता जी भी उठाई अभी आई है गुरु जी। हाँ, रीति धवल। ओके, रीति धवल माता जी आई है क्या? तो उनको कुछ कहना है? जी अभी पता नहीं सुनी कि नहीं, उनका तो मार्क्स था गुरु जी, आपने बताया था। हाँ, मैंने मार्क्स बताया नहीं, दो है ना, एक रीति सिंह माता जी है जो मीना कुमारी की बहन है माता जी की, और दूसरा है कि रीति धवल है, रीति, हाँ ऐसे। रीना तो सिंह रीना सिंह जी, रीना सिंह है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का बाकी है। तो रीना सिंह माता जी और गोपाल दास। गोपाल करके हैं, वो भी हाथ उठाए थे, गोपाल। हाँ, गोपाल दास, मुझे लगता है उनका लड़का है क्या वो, गोपाल दास मीना कुमारी माता जी का लड़का है उनका। लड़का है ना? बड़े भैया के लड़के हैं। बड़े भैया का बेटा है, और मेरे बड़े भैया भी सुबह जपा में ज्वाइन रहते हैं, वो अरविंद सिंह नाम से। हाँ हाँ, अरविंद सिंह, और हाँ, उन्हीं का हाँ अरविंद सिंह, बराबर बराबर। और ये अरविंद सिंह भी जो है, इन्होंने मुझे भक्ति में जोड़ा था। ये राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने जो भारतीय विद्या भवन है, वहां से ये पढ़ाई कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो करीब ये सबसे पहले हमारे घर में जुड़े थे, तो इनकी वजह से हम लोग सभी लोग जुड़े जो है। और इनकी पूरी फैमिली जो है वो मतलब भक्त है, मतलब भाभी भी हैं, दोनों 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला बेटा जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, और मेरी माँ भी रहती है, वो विधवा है। तो सभी लोग मतलब 16 माला जप करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं 16 माला, लेकिन भैया का तो रेगुलर है, मुझे लग रहा है 25 साल से वो रेगुलर है।
ओह वेरी गुड, बहुत वरिष्ठ सीनियर है आपके अरविंदो से, नहीं है अच्छा है। और थोड़ा सा हम लोग जी ऐसे ही हरे कृष्णा अच्छा गुरु है, अच्छा है, ठीक है। तो ओके, तो कैसा लगा आपको ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम? अच्छा लगा सबको? बहुत वेरी अच्छा गुड। लगा गुरु जी, बहुत इंतजार था इस सर्टिफिकेट का। थैंक यू गुरु जी। ओके, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इसके लिए हाँ मैंने जी, सोचा कि आज संडे का दिन है तो हम थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपना ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ताकि है ना सबको अच्छा लगता है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितना भी हमको कम मार्क्स भी आएंगे, लेकिन कृष्णा हमको मार्क्स के ऊपर भगवत धाम नहीं ले जाने वाले हैं। कृष्ण हमें विनम्रता, गुरु के प्रति शरणागति और दासानुदास भाव, इनको अगर ये गुण हमारे अंदर है तो ही हम भगवत धाम जा सकते। ये एक मोटिवेशन है कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन गीता पढ़ने का कंक्लूजन क्या है कि मेरे में क्या आनी चाहिए? विनम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, कृतज्ञता, ये सब आनी चाहिए, है ना? सहनशीलता। ये हमारा मेन मतलब मेन हमारा ये है, कंक्लूजन है, ये ध्येय है ना? तो इसके लिए मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा, जिनको कम मार्क्स मिले हैं और उनको लगता है कि मैंने इनको भक्ति में है लेकिन मुझसे भी उसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन एक बात बताओ आपको कि अगर आप उनकी प्रगति देखकर खुश होते हैं ना, कि वाह वाह, है ना, मेरे पीछे आया भक्ति में और मैंने इसको भक्ति में लाया मतलब मैंने फोन किया तो अभी मुझसे भी अच्छे मार्क्स मिले इनको, तो वो सोचकर ही हमें इतना अच्छा लगता है कि चलो भाई, कुछ तो मैं किसी की सेवा किया तो वो कृष्ण के करीब जा रहा है या कृष्ण के करीब जा रही है। तो उस थॉट से ही हमको अगर आनंद आ रहा है ना, तो हमें कृष्ण है, हमको 100 में से 100 मार्क देंगे। समझ में आ रहा है? हमको 100 में से 100 मिलेंगे, आपको 100% मिल गए समझो, केवल सोचने से कि अरे मुझे तो 60 मिले हैं लेकिन इसको 80% मिले हैं, वाह वाह, और मैंने इसको फोन किया था, जबरदस्त है। इतना भी आप सोचोगे ना तो भी हमको 100 में से 100 मिल गए। तो ये भक्ति की ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति की सबसे सुंदरता है। बस हमको ऐसे ही सोचना है, कभी हमको इस तरीके से भाव नहीं लाना है कि मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, इसको ज्यादा मिले हैं, ये गुरुजी लगता है बराबर पेपर चेक करता नहीं लगता है। तो ऐसा बस सोचिए, ठीक है? नहीं तो ऐसा सोचने से पूरा फिर तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भौतिक हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं ना, ये कोई भौतिक ये नहीं है, ये सब आध्यात्मिक है। इसमें क्या है, भले मार्क्स वो है पेपर में है, लेकिन हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, मुझे मार्क्स तो इतने मिले हैं लेकिन मेरे अंदर कितने अनर्थ बाकी है, उसका मैं क्या करूं, है ना? तो उससे हमारे वो मार्क्स भी है ना हमको कहेंगे कि ठीक है, और मैं तरक्की करूंगा और प्रगति करूंगा और प्रगति करूंगा, ऐसे है, ठीक है? तो ये भी चीज मुझे बतानी चाहिए, है ना? नहीं तो फिर आप सोचोगे कि जिसको 80% मिला है वो भगवत धाम जाएगा और 55-60 मिला है तो मैं इधर ही रहूंगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो ये मैं पहले भी बता रहा हूँ। ओके जी। प्रभु जी मतलब मैं लास्ट एग्जाम नहीं दे पाई, मैं बाहर थी, तो आपने ये बात कह के ना मेरा बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि मतलब गीता तो पूरी क्लास ले ली लेकिन लास्ट का एग्जाम नहीं दे पाई मैं, तो मतलब क्या मतलब ये मेरा आगे में गिना जाएगा, तो आपने ना थोड़ा बोझ हल्का कर दिया ये लास्ट में थोड़ा कह के, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, तो ये बहुत जरूरी है, भले एग्जाम नहीं दिया है कोई बात